ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस छोटे से वीडियो में हम ये देखेंगे कि एंजाइम एक्टिविटी कैलकुलेट कैसे होती है स्टैंडर्ड ग्राफ की मदद से। नाउ सबसे पहले एंजाइम एक्टिविटी क्या है? एंजाइम इज अ कैटालिस्ट, इट एक्ट ऑन एनी सबस्ट्रेट एंड दैट कन्वर्ट इट इनटू द प्रोडक्ट. So at which rate they are converting the substrate into product, that is called as enzyme activity. In general words, it is not the scientific definition, but कितना स्पीड से वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है उसको एंजाइम एक्टिविटी कहते हैं. मोर इज द एंजाइम एक्टिविटी, इफेक्टिव इज द एंजाइम. जितनी ज़्यादा एंजाइम एक्टिविटी है उतना एंजाइम ज़्यादा इफेक्टिव है, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो एंजाइम एक्टिविटी कैलकुलेट करने का एक सीधा रास्ता ये है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ है सबस्ट्रेट में से इन पर्टिकुलर टाइम, वो आइडेंटिफाई करो एंड उससे एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कैलकुलेट करो. दैट इज़ द मोस्ट कॉमन एंड ईजी वे टू कैलकुलेट एंजाइम एक्टिविटी. नाउ जो प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ है वो कितने कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट हुआ है, in how much amount the product is converted from the substrate, that concentration must be calculated, and that concentration is calculated through the standard graph. और वो जो concentration है वो standard graph से calculate होता है कि भाई कितना product बना. ओके, सो सबसे पहले हमको स्टैंडर्ड ग्राफ बनाना पड़ेगा in order to identify the enzyme activity. That is the first stage of your enzyme activity calculation. You need to prepare the standard graph. स्टैंडर्ड ग्राफ में क्या होता है, नोन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं. जो भी कोई प्रोडक्ट है उसके 8-10 वो कॉन्सेंट्रेशन भी आप सेट कर सकते हो. नाउ इसमें एब्जॉर्बेंस चेक किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ. more the concentration more will be the absorbance. so ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम नॉन कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी कंपाउंड सीरियली इंक्रीज करेंगे तो उसका एब्जॉर्बेंस भी जो है वो इंक्रीज होगा. एंड उसका हम लोग विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे थ्रू द ग्राफ दैट इज कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड ग्राफ. स्टैंडर्ड ग्राफ में एक्स एक्सिस, यू एवरीवन नो दैट ग्राफ है इज हैविंग 2 एक्सिस. This is called as y-axis, this is called as x-axis. On x-axis there will be a concentration, and जो चीज़ इस x-axis पे डिपेंडेंट होती है वो y-axis में होती है. तो concentration के ऊपर क्या डिपेंडेंट है, एब्जॉर्बेंस. जैसे concentration इंक्रीज होगा वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस भी जो है वो इंक्रीज होने वाला है. एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है एमाइलेज एंजाइम. एमाइलेज एंजाइम is a enzyme which act on the substrate that is starch. स्टार्च के ऊपर एक्ट करने के बाद वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं. हियर माल्टोज इज अ प्रोडक्ट. तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि कितने अमाउंट में प्रोडक्ट कन्वर्ट हुआ है वो कैलकुलेट करो, कितने टाइम में हुआ है वो कैलकुलेट करो, और उसके ऊपर से हम लोग एंजाइम एक्टिविटी निकाल सकते हैं. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एमाइलेज एंजाइम. Amylase is an enzyme which converts starch into maltose. So starch is a polysaccharide and enzyme acts on the starch and it converts it on the maltose. As we have discussed previously that maltose, if you want to check the enzyme activity, just identify the concentration of product which is formed. So here we need to identify in which amount the maltose is formed after the action of enzyme. In particular time, divide those things with the time and you can able to find out the enzyme activity. So here in case of amylase, the concentration of maltose will be on x-axis, and the absorbance will be on the y-axis. This x-axis and y-axis will depend on the enzymes. Like if you go for the cellulase enzyme, the product will be glucose. So on x-axis there will be glucose and on y-axis there will be absorbance. So that it is totally dependent on which kind of enzyme you are studying, and what is the substrate for that enzyme and what product is formed from that enzyme. Okay,
Now in case of amylase, as we are taking, we need to take the different concentration of maltose. Sorry, here there will be a concentration of maltose, a different concentration of maltose in microgram per ml formation. Concentration is 100, 200, 300, 400, 500, 600, and final concentration is 1000. Okay, and we have plotted graph here. This is standard graph of maltose. Give this title to the graph. Here there will be a concentration of maltose and the unit is microgram per ml. It is very important. How to plot the standard graph? Say example, this is 100. 100 corresponds to which OD? 0.07. So here on y-axis you can see that we have given scale 1 centimeter is equal to 0.1 OD value. So 0.07 stands somewhere here. Okay. For 200 concentration it is 0.09. It is for 300 concentration it is 0.11. For 400 concentration OD value is 0.18. For 500 concentration OD value is 0.21. For 600 concentration OD value is 0.26. Here 26 is there. For 700 it is 0.32. Like that you need to plot the values for different concentration 2000. Okay, here is the OD. जो पॉइंट करस्पॉन्ड करता है वो यहाँ पे आपको रखना है. उसके बाद आपको इसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है. When we are doing manually, we always use intercept as a 0 and you need to draw the straight line. आपको आपके ग्राफ पेपर में ड्रॉ करनी है इसे. हमें ध्यान ये रखना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में से पास होने चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज 3 पॉइंट्स जो है वो पास हो रहे हैं. ओके, ये हमने स्कूल्स में भी सीखा था, हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ. जस्ट पर्टिकुलर एक्स वैल्यू वो कौन से वाई वैल्यू से करस्पॉन्ड करता है उस हिसाब से हमको पॉइंट रखने हैं. देन दिस फॉर्मूला केम. दिस इज फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कॉन्सेंट्रेशन. y is equal to mx plus c. This formula is for the straight line graphs. इसमें y क्या है यहाँ पे? in our case it is OD at 540 नैनोमीटर. ग्लूकोज जो बनता है वो डेंसा मेथड के थ्रू आप 540 नैनोमीटर, सॉरी माल्टोज जो बनता है वो डेंसा मेथड के थ्रू आप 540 नैनोमीटर पे ऑब्जर्व करते हो. m इज अ स्लोप वैल्यू. C इज अ इंटरसेप्ट. इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस पे कहाँ पे क्रॉस हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट. इन दिस केस इट इज गोइंग फ्रॉम द 0 वैल्यू, so that is 0 here, 0, and x is the concentration of maltose. ये फॉर्मूला में m is slope. तो स्लोप हमको कैलकुलेट करना पड़ता है. दैट कैन बी कैलकुलेटेड टू दिस फॉर्मूला, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1. y2 क्या होता है और ये स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है? स्लोप x इज इक्वल टू, सॉरी स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1. ठीक है, ये जैसे कि हमने ले लिया. दिस इज 900, इट इज x2. 800 दैट इज x1. उसके करस्पॉन्ड जो यहाँ पे वैल्यू मिल रही है ये किसके करस्पॉन्ड है? x1 के करस्पॉन्ड है. तो दिस इज कॉल्ड एज y1. ये x2 के करस्पॉन्ड वैल्यू है 900 पे, so this is called as y2. You need to draw the straight line, right? So क्या होगा? y2 minus y1, ये रहा y2 that is 0.43 divided by y1 that is 0.38. 0.43
डिवाइडेड बाई 0.43 माइनस 0.38 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। x2 क्या था? 900 माइनस 800, so 0.43 minus 0.38, 0.43 minus 0.38 equal to 0.05, 0.05 divided by 900 minus 800, divided by 100. So the final slope value is 0.005. 0.0005, 3 0 है, राइट। स्लोप वैल्यू जितनी छोटी आती है उतना आपका ग्राफ जो है वो परफेक्ट है, ऐसा माना जाता है। दिस इज योर वैल्यू ऑफ स्लोप, दैट इज m। अभी हमारे पास m का वैल्यू है दैट इज 0.0005, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्लोप। हमारे पास y का वैल्यू है जो हम एब्जॉर्बेंस लोग लेंगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू, वो हमारे पास होगा। हमको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? बस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। फॉर्मूला में जाएंगे हम, ये रहा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यह c इंटरसेप्ट मीन्स y जो स्लोप ये स्ट्रेट लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है, वो है तो दैट इज 0। सो y इज इक्वल टू mx हो गया। नाउ सिंपल, x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई m। सिंपल है, ये x यहाँ रह गया, m जो है वो y के नीचे चला गया। सो x इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई m। सो किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के बाद कितना अमाउंट में प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है दैट कैन बी सिंपली OD डिवाइडेड बाई स्लोप वैल्यू। तो यहाँ पे हम देखते हैं x, जैसे कि अगर आपका 0.2 वैल्यू आएगी, 0.2 ये OD वैल्यू आई, ठीक है। तो उसके लिए हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माल्टोज फाइंड आउट करना है। So simply what we will do, we will divide this 0.2 by 0.0005, that is slope value। तो उससे हम डिवाइड करेंगे, क्या है, किससे डिवाइड करना है? 0.2 डिवाइडेड बाय 0.0005, तो क्या आएगा? इट इज 400 माइक्रोग्राम ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म, ठीक है। ये हो गया यूजिंग स्लोप वैल्यू, कितने अमाउंट में प्रोडक्ट बना है वो फाइंड आउट करना। लेकिन एंजाइम एक्टिविटी इसके बाद कैलकुलेट होगी। ये फर्स्ट हाफ हुआ एंजाइम एक्टिविटी कैलकुलेट करने का। एंजाइम एक्टिविटी इसके बाद कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में क्या देखा? यूज हाउ टू प्लॉट द स्टैंडर्ड ग्राफ, हाउ टू फाइंड आउट द स्लोप वैल्यू, and using this slope value how to find out the concentration. As this graph is in the microgram concentration, you need to you will get the concentration of product in the form of microgram only। लेकिन एंजाइम एक्टिविटी का फॉर्मूला माइक्रोमोल पर ml पर मिनट है। तो माइक्रोग्राम को इसके बाद हमको माइक्रोमोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड एक और कैलकुलेशन है जिसमें 3 ml का सिस्टम है, तो अगर 1 ml आपने डेंसा के लिए यूज किया है तो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखना है। दिस इज द फर्स्ट हाफ।
ये समझ लिया तो आप सेकेंड हाफ भी आराम से समझ जाओगे। ओके, होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू कैलकुलेट द एंजाइम एक्टिविटी यूजिंग स्टैंडर्ड ग्राफ। थैंक यू।